डेफिनेशन याद हो गई। अब हम करेंगे टाइप ऑफ टिश्यू। देखो, जो हमारी बॉडी है उसमें जो बाहर से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्किन दिख रही है, ठीक है। स्किन किससे बनी होती है? हमारी स्किन एपिथेलियल सेल से बनी होती है। उसके बाद हमारे बॉडी में आपको लगता है कि मसल्स हैं तो मस्कुलर टिश्यू हो गई, जो स्किन है वो बाहर की है वो एपिथेलियल टिश्यू हो गई। एक न्यूरल टिश्यू भी होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या हमारे लिए सेफ़ है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू हमारे अंदर सेंसेस पैदा करता है, डिसीजन मेकिंग पावर बनाता है, ये सारा न्यूरल टिश्यूज़ का काम होता है। इनका ओरिजिन एक्टोडर्म लेयर से होता है और जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसका मेसोडर्म से, कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी मेसोडर्म से, लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू है ना उसका तीनों से होता है। 3 टाइप की जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। ये जितना मैं बोल रही हूँ इतना आपको याद ही करना है। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कवर करता है ये पूरी बॉडी को, ठीक है। जैसे हमारी ओपनिंग्स है, नोज़ की ओपनिंग है, हमारे माउथ की ओपनिंग है, तो ये क्या है? फ्री सरफेस है। तो आप क्या कहोगे? इट प्रोवाइड कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम फ्री पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द बॉडी। इट हैज़ ए फ्री सरफेस विच फेसेस अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब अगर हमारे माउथ में लाइनिंग है, एपिथेलियल से बनी हुई है, तो हमारे बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है वो, ठीक है। लेकिन आगे ये बाहर निकल के हमारी स्किन बन जाती है, ये हमारे एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स वेरी लेस होता है, बहुत ही कम होता है। अब आप इसको कैसे करेंगे याद, मैं ये आपको बता रही हूँ। देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं। ये जैसा मैंने बनाया हुआ है आप इसको वैसे ही याद करेंगे, ठीक है। ये टिश्यू सारे कहाँ हैं? ऐसे ही थोड़ी ना ये सेल्स लगी हुई होती हैं, ये एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, सॉरी बेसमेंट लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमारा घर बेसमेंट पे खड़ा होता है, पे ऐसे याद कर सकते हो। बेसमेंट लेयर होती है जिसके ऊपर ये सारी अटैच्ड होती हैं सेल्स, ठीक है। ये सिंगल लेयर भी हो सकती है और बहुत सारी लेयर्स भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल आप सिंगल लेयर से ही याद करोगे। किस तरह से अटैच होती हैं? डेस्मोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये जो डॉट डॉट ब्लैक लगा रखे हैं मैंने, ये डेस्मोसोम है, ये सेल्स को होल्ड करके रखती हैं। कहाँ पे? बेसमेंट लेयर से। ये बेसमेंट लेयर कोई सेल से नहीं बनी होती है, ये बेसमेंट लेयर 2 लेयर में प्रेजेंट होती है। नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ऊपर वाली आपकी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। यहाँ पे इस जो एपिथेलियल टिश्यू की जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता। आपको पता है कि ब्लड से ही ऑक्सीजन आती है, ब्लड से ही न्यूट्रिएंट आते हैं। तो अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो हमें खाना कैसे मिलता है, हमारी स्किन को खाना कैसे मिलता है? तो वो सब देने के लिए ही ये बेसमेंट लेयर प्रेजेंट होती है, जिससे हमें खाना मिलता है, हमारी स्किन को खाना, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप याद करोगे एपिथेलियल टिश्यू को, आपको याद होना चाहिए कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये तीनों से मिलकर बनी होती है। ये एडिशनल है आपका पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लिख क्या सकते हो वो देखो। इट प्रोवाइड कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये चीज़ याद करना कि ये हमें कवर कर रही है, तो कवरिंग हो गई। एंड लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, कुछ जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी लाइनिंग भी ये बनाती है, ठीक है। हैज़ फ्री सरफेस, हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है इसका फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं, सपोज ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो ये स्टमक क्या है? फ्री सरफेस की तरह ही काम कर रहा है, यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, तो ये हमारा बॉडी फ्लूइड को ही तो फेस कर रहा है। ये एपिथेलियल टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस बॉडी फ्लूइड, यही लाइन लिखी हुई है, समझ आ गया। जिस भी किसी ऑर्गन में अंदर स्पेस है, जगह है, तो वो क्या करेगा? एपिथेलियल टिश्यू उसको कवर कर लेगा और वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है। लेकिन जो हमारी स्किन है वो भी तो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है ना, वो किसको फेस कर रही है? वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को, हमारे जो बाहर का वातावरण है उसको फेस करती है। अब एक और पॉइंट है कि इसमें कोई इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, वो बहुत लेस होता है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, ठीक है। अब आप इसको देखो, इसको इतना मज़ा आता है ना करने में, ये वाला जो है पार्ट बहुत इजी है। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, वो एक लेयर में प्रेजेंट मैंने बताया था, ठीक है।
अगर आप वो इस तरह का था, याद करो उसको कि वो इस तरह से था, ये वाली इंटरकनेक्टेड थी, ये सेल्स इस तरह से, इसके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम था। अगर आप इसको यहाँ से प्रेस कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो इस तरह से जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, मतलब जो प्रेस की हुई होती हैं, समझ लो वो स्क्वैमस एपिथेलियल होती है, ठीक है, चिपकी हुई सी। फिर अगर आप इनको बिल्कुल स्क्वायर शेप में, जैसे आइस क्यूब्स होती हैं, ठीक है, स्क्वैमस के बाद आइस क्यूब वाली क्यूबॉइडल शेप की हो गई। अगर इन क्यूबॉइडल पे ही आपको, एक सेकेंड, कैसे याद करोगे, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा प्रेस कर दो, वो स्क्वेमस शेप में आ जाएंगे। अगर वो बिल्कुल क्यूब की फॉर्म में हैं तो क्यूबॉइडल हो जाएंगी, ब्रश बॉर्डर हो जाएंगी। जब आप क्यूबॉइडल वाले को थोड़ा सा बॉर्डर में ऐसे ब्रशेस लगा दोगे, ठीक है, ये वाला था। अगर हम इसको जिगजैग फॉर्म में कर देंगे, इस तरह से ये क्यूबॉइडल है, ठीक है। अगर इसी क्यूबॉइडल को हम थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे तो ये ब्रश बॉर्डर हो जाएगी। 3 तरह की आपको क्लियर हो गई, ठीक है। फिर कॉलमनर, मतलब एक कॉलम, एक पिलर की तरह, थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा हो जाती हैं तो ये कॉलमनर हो जाती हैं। इनके बीच में क्या होता है, बेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर आपको कॉलमनर याद हो गई तो कॉलमनर की और 2 होती हैं। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, इसमें भी इस तरह से ब्रश की तरह बॉर्डर बन जाता है। फिर सिलिएटेड कॉलमनर है, ये सिलिएटेड मतलब अगर इनके ऊपर ब्रश बॉर्डर की बजाय ये सीधी ही कॉलमनर है और इसमें यहाँ पे सीलिया लगा दिया, इस तरह से सीलिया फ्लैजिला तो आपने पढ़ा होगा, तो ये सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर हो गई। शूडो स्ट्रेटिफाइड में कहीं पे सीलिया प्रेजेंट होता है, कहीं पे नहीं, मतलब इस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में हमने सिंपल पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े हैं, कौन से, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के, मतलब अगर एक लेयर प्रेजेंट है और उसमें अलग अलग फॉर्म है। स्क्वैमस में क्या किया हमने, थोड़ा सा इसको पिचका दिया। क्यूबॉइडल में हमने इसको बिल्कुल क्यूब शेप में, आइस क्यूब से याद करना, क्यूब शेप में। अगर हमने क्यूब शेप को भी यहाँ से ऊपर ब्रश की तरह ऐसे कर दिया क्यूब को, तो ब्रश क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलमनर वाला में कॉलम कर दिया हमने, कॉलम की तरह बना दिया। ये शेप्स आपको याद हो जाएंगी एक बार। अब कॉलम में भी ब्रश बॉर्डर कॉलमनर हो गया। फिर उसके बाद सिलिएटेड हो गया, इसी में कॉलमनर में ही आपने सीलिया लगा देना है और बेस में एक न्यूक्लियस, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आप सीधा इस तरह से बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर को लगेगा कि बस ऐसे ही इसने याद कर लिया। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक लिख के लाइन लिख दो, बेसमेंट में लेयर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शूडो स्ट्रेटिफाइड ये 7 तरह के होते हैं और आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक ग्लैंडुलर और होता है, सॉरी, ग्लैंडुलर में मैं करवाऊंगी, जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है लेयर, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गन में हमारी जो है ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो ये ग्लैंड्स में भी होता है। क्लियर हो गया। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको समझ आ गया, आपको याद हो गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार बिना देखे इसको लिखने की कोशिश करना। एनसीईआरटी से अभी कवर करवाते हैं। ओके, थैंक यू।